स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हम इस सीरीज को किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, कैसे हमने डिजाइन किया है इस सीरीज को, ठीक है, किस तरीके से हमने वेटेज निकाला है प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चंस का, उसके बेस पर हम एक तरीके से पूरी एक पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं मानो। ठीक है, लगभग वही 125 क्वेश्चन के आसपास हम लेकर के आए हैं, जो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर एनसीईआरटी के हर कंसेप्ट को रिवाइज करा देंगे, स्पेशली उन कंसेप्ट को जहां से इन प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए। मतलब आप समझ जाओगे कि मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो अभी एनएमसी ने दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से पहली बात। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको ध्यान रखा गया है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है उसका ध्यान रखा गया है। ठीक है, उस सब के हिसाब से पूरा हमने उसको मतलब कंक्लूड किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, पूरी बायोलॉजी का लिख दिया है वेटेज मैंने यहाँ पर। ठीक है, जिस बायोलॉजी के वेटेज के अंदर अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज जो है ना वो 25% है। समझ रहे हो? हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 25% है। ठीक है, टोटल टोटल बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें अभी मैं 11th का पोर्शन ले रहा हूँ अभी आपका। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, टोटल बायोलॉजी 11th की बात चल रही है। स्ट्रक्चरल और पूरी बायोलॉजी का मतलब है जियोलॉजी और बॉटनी, जिसमें 11th का पोर्शन में उठाता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और थोड़ा सा डाइवर्सिटी वाला पार्ट। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, उसमें हम एनिमल किंगडम इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये मान लो लगभग इतना। ठीक है, तो ये पार्ट समझ। अच्छा, डाइवर्सिटी इधर हटा करके इधर देख लो थोड़ा, मिसलेनियस में 2%। ठीक है, इसमें से उठा लो, थोड़ा इधर से उठा लो, मतलब टोटल आपके सामने है। सबसे ज्यादा वेटेज ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। ठीक है, 11th में हैगी वही, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया गया है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये समझ में आ रहा होगा कि वेटेज आपके सामने है, इसको हमने कैलकुलेट किया है और टोटल मैंने वेटेज को भी डिवाइड किया है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं सीरीज की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस पर सब लोग जो काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार मतलब रैंडमली क्वेश्चन लेकर के नहीं आने हैं। थोड़ा क्वेश्चन कोशिश करो कि वो सब टॉपिक या टॉपिक उठाओ जिन पर प्रीवियस ईयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिस उन चीजों की हो जाए। ठीक है, और सिंगल शॉट में कराना है। मिक्स क्वेश्चन किए हैं जिससे कि एक तो होता है ना कि ब्रेन सेट होता है कि यार पहले एनिमल किंगडम आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मिक्स कर दिया है जिससे कि ब्रेन की प्रैक्टिस हो। और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओएमआर शीट अपने सामने रखें। ठीक है, कोई डाउट हो तो उसके लिए एक एनसीईआरटी भी बंद करके सामने रखना। ठीक है, वो आगे डिस्कस करना कंक्लूड करने के बाद। एक ओएमआर शीट मेरे साथ साथ डिस्कस करते हुए चलना, समझते हुए चलना, जहां मुझे लगेगा समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, पर ओएमआर शीट पर फिल करना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब। तो पूरा वेटेज मैंने लिख दिया है, एक बार आप अच्छे से देख लेना उसको। ठीक है, कि कितने सब टॉपिक का कितना वेटेज है। ठीक है, मैंने